हरे कृष्णा सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के महाभारत कथा में। बहुत समय के बाद शुरू किया हम, बीच में बहुत सारे उत्सव भी आ गए थे। अस्तु, तो अभी हम प्रसंग सुन रहे हैं किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर और अभी पांडवों के साथ परामर्श करके राजसूय यज्ञ करने के लिए जरासंध को पराजित करने की बात कर रहे। उसमें ही जरासंध की उत्पत्ति का प्रसंग आया और यहाँ यहाँ तक हमने वर्णन सुना कि भगवान श्री कृष्ण मगध पहुंच भी गए हैं। अभी आगे क्या होता है इस पे हम चर्चा करेंगे। एक विंशोध्याय, 21वां अध्याय। श्री कृष्ण द्वारा मगध की राजधानी की प्रशंसा, चैत्यक पर्वत शिखर और नगाड़ों को तोड़फोड़ कर तीनों का नगर एवं राजभवन में प्रवेश तथा श्री कृष्ण और जरासंध का संवाद। बहुत ही रोमांचक प्रसंग होने वाला है, ध्यान से सुनिए। श्री कृष्ण बोले, कुंती नंदन, देखो यह मगध देश की सुंदर एवं विशाल राजधानी कैसी शोभा पा रही है। यहाँ पशुओं की अधिकता है, जल की भी सदा पूर्ण सुविधा रहती है। यहाँ रोग व्याधि का प्रकोप नहीं होता। सुंदर महलों से भरा पूरा यह नगर बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। तो क्योंकि शास्त्र के अनुसार यहाँ जीवन यापन होता है, या शास्त्र के अनुसार जहाँ पर स्थापत्य और मनुष्यों, पशुओं और हर किसी जीव का पालन पोषण होता है, तो वहाँ यही सुंदर दृश्य उत्पन्न होता है। और अ, ये सारा जो वर्णन यहाँ पे प्राप्त होता है, ये हम सभी के लिए प्रेरणा भी है कि हम यदि शास्त्र का पालन करेंगे तो ये स्थिति हम सभी के लिए, सभी जीवों के लिए ये पुनः उत्पन्न की जा सकती है। तो ये निरर्थक नहीं। कई बार लोगों को लगता है कि ये तो केवल वर्णन करने के लिए कर दिया है, लेकिन वर्णन क्यों किया जा रहा है? आपके सामने कोई, जैसे बालक होते हैं, उनके सामने मिठाई का वर्णन कोई क्यों करेगा? बताइए। मिठाई को खाइए, बच्चा खाए इसके लिए तो करेगा। अथवा किसी की कोई निंदा कर रहा है तो निंदा क्यों करेगा? तो उसका एक प्रेरणा होता है। और अ, हमेशा समाज में एक जनरल साइकोलॉजी भी रही है। स्तुत्य विषयों की स्तुति की जाती है, प्रशंसा की जाती है। और उस प्रशंसा के पीछे ये प्रेरणा भी है कि उसकी प्रशंसा भी हो और ऐसे गुण हम भी प्राप्त करें। और जो निंदित वस्तु है उसकी निंदा की जाती है। इसका अर्थ है कि हमें भी इन निंदित वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। तो ये अभिप्राय सर्वदा शास्त्रों में है, अन्यथा इन पुराणों से हम क्या बोध प्राप्त करेंगे? पुराण तो आपको आके कहते नहीं कि आप इसको, आप ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो फिर पुराण का अर्थ क्या रहा? वो तो निरर्थक हो गया। लेकिन वही पुराण जो है, इतिहास पुराण है, वे हमें वेदों की शिक्षाएं प्रदान करते हैं। तो शिक्षाएं प्रदान करते हैं, तो प्रदान करते कैसे, ये तो हमें दिखता नहीं है। इसलिए ये जो भी वर्णन हम सुनते हैं, इसको हमें एक विधि वाक्य के रूप में ग्रहण करना होता है। वेदों के साथ सामंजस्य करते हुए कैसे इन शिक्षाओं को हमें जीवन में उतारना है, ये हमें संदेश लेना चाहिए। ये नहीं ये ठीक है, ये तो ठीक है, पशुओं की अधिकता थी तो अच्छी बात है, हमारे यहाँ तो नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं, पशुओं की अधिकता होनी चाहिए, विशेष रूप से जो गौमाता है उनका। इसका दुर्भाग्य है कि आज हम गौमाता को स्थान दिए ही नहीं। हाँ, दूध का केवल स्थान रखते हैं, लेकिन गौमाता के लिए कोई स्थान नहीं। तो ये दुर्भाग्य है। और हम अपने रहने के लिए इतने इतने सारी व्यवस्था करते हैं, और जिनका हम दूध प्रतिदिन सेवन करते हैं उनके लिए हमें कोई चिंता नहीं है। और ऐसी ही जब कृतज्ञता के साथ हम जीते, तो स्वाभाविक है कि हम अपने जो माता पिता हैं उनके प्रति भी ऐसी ही भावना विकसित करेंगे।
हमें ये भी प्रश्न होगा, अभी तो माता पिता तो बूढ़े हो गए, अभी क्या करना है? फिर उनको कहीं छोड़ के चले आएंगे, अथवा तो उनके वो जहाँ में रहते हैं वहाँ पे रहने देंगे, स्वयं कहीं चले जाएंगे। तो ये सारी भावनाएं स्वाभाविक है कृतघ्न समाज में उत्पन्न हो, और इसलिए कई बार हम न चाहते हुए भी, क्योंकि हम इसी ऐसे कृतज्ञ समाज के अंग बने हुए हैं, इसलिए उसके कुछ दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं। लेकिन जितना हम जागरूक रहेंगे, अपने व्यक्तिगत स्तर पे प्रयास करेंगे, ऐसे छोटे छोटे व्यक्तियों का प्रयास ही एक बड़े समाज का निर्माण करता है। इसलिए हमें स्वयं सबसे पहले इतना तो हम कम से कम कर सकते हैं कि हम स्वयं जागरूक रहें, और बाद में हमारे अधिकार में जो भी है उनको हम शिक्षा प्रदान करें, जिससे कि एक स्वस्थ समाज हो सके। तो यहाँ राजधानी की प्रशंसा हो रही है, मगध की अत्यंत सुंदर दृश्य है, अनेक पशु हैं, जल भी प्रचुर मात्रा में, यानी कि इरिगेशन के लिए, खेती के लिए, सभी के लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है। पीने की पानी की सुंदर व्यवस्था है, बहुत सारे सुंदर महल भी हैं, तो स्थापत्य की दृष्टि से भी वहाँ पर बहुत ही अ, उसका विशेष ध्यान रखा गया है। तो जो एक सुंदर वस्तु जो होते हैं या शुभ वस्तु होती है, आर्टिस्टिक वस्तु होती है, तो इसका हमें लोभ हर किसी को होता है। किसी को भी ऐसे आर्टिस्टिक वस्तु है, सुंदर नक्काशी वाली चीजें होती, वो हमें पसंद आती है, उसको देखने से आंखों को भी आनंद प्राप्त होता है। तो ये सारी चीजें एक मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। तो ये सारी वस्तुओं का पहले ध्यान रखा गया है। आज हम फिर केवल उसको केवल बैनर में देखते हैं, या तो कहीं अपने लैपटॉप में कुछ डिजाइन बना के देख लेते हैं, लेकिन उसको हम प्रत्यक्ष हर जगह देख सकते हैं, और इसके लिए फिर इतनी सारी जटिल व्यवस्था बनानी पड़ती है। यदि हम लैपटॉप में यदि देख भी लें तो उसको हम छू नहीं सकते, है ना, तो एक फीलिंग नहीं आती। और वैसे बहुत सारे ऐसे, जैसे पहले लोग आभूषण धारण करते थे, तो उसमें भी बहुत सारी नक्काशी हुआ करती, उसका भी अपना एक सौंदर्य है। लेकिन अभी तो हम इतने दीनहीन हो गए कि वो कुछ इतना सुवर्ण हम रख भी नहीं सकते। ये सामर्थ्य हो भी तो भी चोरों का भय रहता है, तो कैसा समाज है आप कल्पना कर सकते हैं। यहाँ सुंदरता यानी इस प्रकार की जो ऐसे ऐश्वर्य है, इस सबका कोई स्थान नहीं रहा, केवल अ, जीवन के लिए एक संघर्ष मात्र बन गया है, और जिसको लोग फिर भी प्रगति कहते हैं। वो सबसे बड़ी विडंबना है कि कैसे जीवन के संघर्ष को आप प्रगति कैसे कर रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? व्यक्ति रात को सो नहीं पा रहा है, उसको आप प्रगति कहेंगे? अस्तु, आगे भगवान श्री कृष्ण वर्णन करें। तात यह विहार उपयोगी विपुल वराह, वृषभ, ऋषिगिरी तथा पांचवा चैत्यक नामक पर्वत है। तो 5 पर्वत है वहां पर, इनके नाम दिए गए विपुल, वराह, वृषभ, ऋषिगिरी। ऋषिगिरी का एक नाम मातंग भी है, और वृषभ का दूसरा नाम ऋषभ भी है। वृषभ भी है, ऋषभ भी है, थोड़ा सा उच्चारण भेद है। और पांचवा चैत्यक नामक पर्वत है। तो ये सारे विहार उपयोगी है, तो पर्वतों की में लोग विहार करने जाते हैं, जिससे भी एक कल्पना प्राप्त होती है। लोग वहाँ भ्रमण करने जाते हैं, क्योंकि एक नेचुरल प्लेसेस है। सो शास्त्रों में भी देखा गया है, इस प्रकार की व्यवस्था पहले हुआ करते थे, लोग वहाँ रहते भी हैं और विहार के लिए लोग जाते भी हैं। बड़े बड़े शिखरों वाले ये पांचों सुंदर पर्वत शीतल छाया वाले वृक्षों से सुशोभित हैं, और एक साथ मिलकर एक दूसरे के शरीर का स्पर्श करते हुए मानो गिरिवृक्ष नगर की रक्षा कर रहे हैं। तो ये अपने परस्पर सटे हुए हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो बहुत ही सुंदर एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण करते हैं। वहाँ लोध नामक वृक्षों के कई मनोहर वन हैं, जिनसे वे पांचों पर्वत ढके हुए से जान पड़ते हैं। उनकी शाखाओं के अग्रभाग में फूल ही फूल दिखाई देते हैं। लोधों के ये सुगंधित वन कामी जनों को बहुत प्रिय है। तो इसका एक इससे संकेत प्राप्त होता है कि जो कामी जन है वो वहाँ विहार करने आते हैं, उसका उसकी सुंदरता से आकर्षित होकर रमणीय स्थान है। आगे यही अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले महामना गौतम ने कुशीनर देश के शूद्र जाति कन्या के गर्भ से काक्षीवान आदि पुत्रों को उत्पन्न किया था।
इसी कारण वह गौतम मुनि राजाओं के प्रेम से वहां आश्रम में रहता तथा मगध देशी राजवंश की सेवा करता है। तो गौतम मुनि यहाँ पर रहे हैं और उशीनर देश की एक शुष्क जाति कन्या के गर्भ से उन्होंने काक्षीवान आदि पुत्र को उत्पन्न किया है। और ये सब बाद में राजा हुए। इससे ये यहाँ पर संकेत प्राप्त हो रहा है, तभी ये नेचुरल कंक्लूजन आता है कि राजाओं के बहुत प्रेमी है। अर्जुन, पूर्व काल में अंग वंग आदि महाबली राजा भी गौतम के घर में आकर आनंद पूर्वक रहते थे। पार्थ, गौतम के आश्रम के निकट लहलहाती हुई पीपल और लोधों की इन सुंदर एवं मनोरम वन पंक्तियों को तो देखो। यहाँ अर्बुद और शक्रवापी नाम वाले दो नाग रहते हैं जो अपने शत्रुओं को संतप्त करने वाले हैं। यही स्वस्तिक नाग और मणि नाग के भी उत्तम भवन है। तो बहुत बड़े बड़े नाग भी वहां पर रहते हैं स्थान में। मनु ने मगध देश के निवासियों को मेघों के लिए अपरिहार्य यानी कि अनुग्राह्य कर दिया है। अतः वहां सदा ही बादल समय पर यथेष्ट वर्षा करते हैं। तो मगध देश पर विशेष कृपा हुई है। इससे संकेत प्राप्त होता है कि वहां बारिश समय पर ही होती है। चंडकौशिक मुनि और मणिमान नाग भी मगध देश पर अनुग्रह कर चुके हैं। चंडकौशिक मुनि की तो कथा हमने पढ़ी और मणिमान नाग है वे भी मगध देश पर अनुग्रह किए हुए हैं। इसकी भी कथा आई थी। श्वेत वर्ण के वृषभ, विपुल, वाराह, गिरिश्रेष्ठ, चैत्यक तथा मातंग गिरी, इन सभी श्रेष्ठ पर्वतों पर संपूर्ण सिद्धों के विशाल भवन तथा यतियों, मुनियों और महात्माओं के बहुत से आश्रम। तो यहाँ इन पर्वतों की जो बात हुई वहां पर बहुत बड़े बड़े भवन भी हैं। जैसे बहुत सारे आश्रम होते हैं ना बड़े बड़े, आज भी हम देखते हैं। जैसे ऋषिकेश है, ऐसे पर्वतीय स्थान जाते हैं वहां पर बड़े बड़े ऐसे ऋषि मुनियों के भवन होते हैं। तो वहाँ ऋषि मुनिगण वहाँ निवास करते हैं। तो वैसे ही कुछ यहाँ सिद्धों के भी वहाँ भवन है और यति मुनि महात्मा सभी वहाँ निवास करते हैं। वृषभ, महापराक्रमी तमाल, गंधर्वों, राक्षसों तथा नागों के भी निवास स्थान उन पर्वतों की शोभा बढ़ाते हैं। इस प्रकार चारों ओर से दुर्धर्ष उस रमणीय नगर को पाकर जरासंध को यह अभिमान बना रहता है कि मुझे अनुपम अर्थ सिद्धि प्राप्त होगी। आज हम लोग उसके घर पर ही चलकर उसका सारा घमंड हर लेंगे। तो कौन कह रहे हैं? ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, ऐसी बातें करते हुए वे सभी महातेजस्वी भाई श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन मगध के राजधानी में प्रवेश करने के लिए चल पड़े। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा पूरा था। उसमें रहने वाले सभी लोग हृष्ट पुष्ट दिखाई देते थे। जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज अधिक हो, पशुओं की बहुतायत हो, जल की बहुतायत हो, तो वहाँ समृद्धि तो होती है, स्वाभाविक ही शरीर भी पुष्ट रहेंगे। वहाँ अधिक उत्सव होते रहते थे, कोई भी उसको जीत नहीं सकता था। ऐसे गिरिव्रज के निकट वे तीनों जा पहुंचे। वे मुख्य फाटक पर न जाकर नगर के चैत्यक नामक ऊंचे पर्वत पर चले गए। उस नगर में निवास करने वाले मनुष्य तथा बृहद्रथ परिवार के लोग उस पर्वत की पूजा किया करते थे। मगध देश की प्रजा को यह चैत्यक पर्वत बहुत ही प्रिय था। वैसे उसके नाम से ही समझ में आता है, चैत्य वृक्ष जैसे पवित्र माने जाते हैं, उनकी पूजा होती है, वैसे उस पर्वत का नाम ही चैत्यक था। यानी कि डिवाइन पर्वत कह सकते हैं, जो थोड़ा महात्म्य से युक्त है। तो वहां उसकी पूजा भी होती है। उस स्थान पर राजा बृहद्रथ ने वृषभ रूपधारी ऋषभ नामक एक मांस भक्षी राक्षस से युद्ध किया और उसे मारकर उसकी खाल से 3 बड़े बड़े नगाड़े तैयार कराए, जिन पर चोट करने से महीने भर तक आवाज होती रहती थी। तो महाराज बृहद्रथ भी बहुत पराक्रमी राजा थे, बड़े धार्मिक राजा थे, और उन्होंने वृषभ रूपधारी यानी एक बैल का रूप धारण करके एक राक्षस आया था, मांस भक्षी राक्षस था, लेकिन बैल का रूप धारण किया था और उसका नाम था ऋषभ। वृषभ यानी कि बैल और नाम उसका ऋषभ था।
ब और री दोनों में भेद है उच्चारण में। तो उसका ऐसा उसके शरीर की चमड़े का ऐसा महात्म्य था, उसको क्योंकि मार दिया था और उसके चमड़े से जो 3 नगाड़े बनाए थे गए थे, जिस पर चोट करने से महीने भर आवाज आती। राजा ने उन नगाड़ों को उस राक्षस के चमड़े से मढ़ाकर अपने नगर में रखवा दिया। जहां वे नगाड़े बजते थे, वहां दिव्य फूलों की वर्षा होने लगती थी। ये भी अद्भुत सी बात है। इन तीनों वीरों ने उपयुक्त तीनों नगाड़ों को फोड़कर चैत्यक पर्वत के परकोटे पर आक्रमण किया, क्योंकि अभी द्वंद्व के लिए आह्वान करना है जरासंध को। इसलिए उसका कुछ तो नुकसान करेंगे, तब जाके उसे क्रोध आएगा और वो युद्ध करना चाहेगा और उसका घमंड भी टूटेगा, क्योंकि शत्रुओं के राजे बजाकर उन्हें भय उत्पन्न करना, तो ये एक अ, प्रमुख स्ट्रेटेजी हमेशा रहती है, क्योंकि उससे शत्रु भयभीत होता है। कुछ तो पराक्रम दिखाएंगे तो शत्रु को भी भय लगेगा कि ये तो भाई मुझे पराजित ना कर दे। तो भय अनुभव कराना वो भी एक स्ट्रेटेजी है। उन सब ने अनेक प्रकार के आयुध लेकर द्वार के सामने मगध निवासियों के परम प्रिय उस चैत्यक पर्वत पर धावा किया था। जरासंध को मारने की इच्छा रखकर मानो वे उसके मस्तक पर आघात कर रहे थे, क्योंकि चैत्यक पर्वत तो बहुत ही विशेष था। उसके वहां पूजा, उसके हमेशा जरासंध के वंश के द्वारा पूजा होती थी और वहां पर यदि कुछ उत्पात करना, यानी कि सीधा जरासंध को चुनौती देना। उस चैत्य का विशाल शिखर बहुत पुराना किंतु सुदृढ़ था। मगध देश में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। गंध और पुष्प की मालाओं से उसकी सदा पूजा की जाती थी। श्री कृष्ण आदि तीनों वीरों ने अपनी विशाल भुजाओं से टक्कर मारकर उस चैत्य पर्वत के शिखर को गिरा दिया। तदनंतर वे अत्यंत प्रसन्न होकर मगध के राजधानी गिरि ब्रज के भीतर घुसे। तो पहले तो नुकसान पहुंचाया, जिससे खबर पहुंचे कि कुछ तो अघटित हुआ है, और फिर वे स्वयं उस राजधानी में चले गए। इसी समय वेदों के पारंगमी विद्वान ब्राह्मणों ने अनेक अपशकुन देखकर राजा जरासंध को उनके विषय में सूचित किया। पुरोहितों ने राजा को हाथी पर बिठाकर उसके चारों ओर प्रज्वलित आग घुमाई। प्रतापी राजा जरासंध ने अनिष्ट की शांति के लिए व्रत की दीक्षा ले नियमों का पालन करते हुए उपवास किया। देखिए, ब्राह्मणों को बहुत प्रिय था वो, क्योंकि ब्राह्मणों को बहुत सेवा किया करता था। इसलिए ब्राह्मणों ने तुरंत देखा कि कुछ तो अनिष्ट होने वाला है, कुछ अपशकुन दिख रहे हैं। तो ये अपशकुन जो है वो केवल ऐसे अंधश्रद्धा नहीं है, उसके अपने एक उसका एक शास्त्र है और देवताओं के द्वारा ये सब निर्मित है, जिसके कारण हमें ये संकेत प्राप्त होते हैं। अब उसको समझना, वो उसके लिए हमें शास्त्र पढ़ना होता है। अपने हिसाब से जो कुछ हम तुक्के लगाते हैं वो गलत है, लेकिन जो परंपरागत रूप से शास्त्रों में इसका उल्लेख हुआ है, जैसे पुरुषों के लिए बाएं बाहु बाएं हाथ का फड़कना या बाएं आंख का फड़कना, तो ये सारी चीजें जो है वो अपशकुन मानी गई है। और वही यदि दाएं हाथ का यदि यदि फड़कता है या दाई आंख फड़कती है तो वो पुरुषों के लिए शुभ मानी जाती है। तो ये सब विचार से बहुत सारी चीजें हैं। कोई पक्षी है, आपकी प्रदक्षिणा करते हैं या कुछ पक्षियों का आपको दर्शन होता है, तो ये सारे जो विषय जो है वो अ, शास्त्रों में दिए गए हैं। तो कोई भी कुछ कह रहा है तो उससे हम उसको अंधश्रद्धा से उसको ना ग्रहण करें, लेकिन शास्त्रों में जो एटलीस्ट जो बताया जा रहा है उसको हम प्रमाण के रूप में उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही वर्णन सभी शास्त्रों में पुराणों में पाया जाता है। तो राजा जरासंध ने इस सब शास्त्र का सम्मान किया। ब्राह्मणों ने कहा कि आपको कुछ उपवास करना चाहिए, तो उपवास भी किया। भारत इधर भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन स्नातक व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मणों के वेश में अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके अपनी भुजाओं से ही आयुधों का काम लेते हुए जरासंध के साथ युद्ध करने की इच्छा रखकर नगर में प्रविष्ट हुए। यहाँ
कोई उन्होंने साथ में अस्त्र शस्त्र लिया हो ऐसा संकेत प्राप्त नहीं हो रहा है। तो केवल बाजों से ही वो जरासंध के साथ युद्ध करना चाहते हैं, ऐसी उनकी अभिलाषा यहाँ व्यक्त हो रही है। और वैसे उन्होंने ब्राह्मण वेश धारण किया है, इसलिए वे आश्वस्त थे कि जरासंध इस वेश में तो उनके साथ अ, अ, क्षत्रियों के जैसा आचरण नहीं करेगा। उन्होंने खाने पीने की वस्तुओं, फूल मालाओं तथा अन्य आवश्यक पदार्थों की दुकानों से सजे हुए हाट बाट की अपूर्व शोभा और संपदा देखी। नगर का वह वैभव बहुत बढ़ा चढ़ा, सर्वगुण संपन्न तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला था। उस गली की अद्भुत समृद्धि को देखकर वे महाबली नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन एक माली से बलपूर्वक बहुत सी मालाएं लेकर नगर के प्रधान सड़क से चलने लगे। तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि तो कुछ अन्याय हो रहा है, एक माले से बहुत सारी मालाएं लेगी। लेकिन अभी यहाँ उद्देश्य स्पष्ट हो गया है कि हम युद्ध करने आए हैं, तो इसलिए उकसाने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर वो नहीं विचार करना चाहिए कि ऐसे कैसे न्याय संगत रूप से लेना चाहिए था। ये तो अ, जो माली है उसके साथ तो अन्याय हुआ, तो ऐसा नहीं है। वैसे वे ब्राह्मण वेश में, इसलिए इस तरह से भी देखे तो वो अ, अन्याय नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों का अधिकार होता ही है, इसलिए कोई भी उन्हें मना भी नहीं करेगा वैसे भी। और वो भी जरासंध के राज्य में ब्राह्मणों को तो सर्वस्व देने के लिए तैयार है। यदि कोई माला ले भी लिए तो क्या मना करेगा। उन सब के वस्त्र अनेक रंग के थे। उन्होंने गले में हार और कानों में चमकीले कुंडल पहन रखे थे। वे क्रमशः बुद्धिमान राजा जरासंध के महल के समीप जा पहुंचे, क्योंकि अभी यहाँ पे राजा के पास जा रहे तो कुछ थोड़ा श्रृंगार भी कर लिया। भगवान श्री कृष्ण का विचार रहा होगा। क्योंकि भीम और अर्जुन तो स्वभावतः ऐसा करेंगे नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वे अपने भक्तों का भी महात्म बढ़ाना चाहते हैं और एक लीला करना चाहते हैं, तो उनके अनेक कारण हैं। तो उन्होंने उन्हीं की प्रेरणा से ये सब यहाँ घटनाएं हो रही है। जैसे हिमालय की गुफा में रहने वाले सिंह गवों का स्थान ढूंढते हुए आगे बढ़ते हो, उसी प्रकार वे तीनों वीर राजभवन की तलाश करते हुए वहां पहुंचे थे। महाराज युद्ध में विशेष शोभा पाने वाले उन तीनों वीरों की भुजाएं साखों के लट्ठे जैसे सुशोभित हो रही थी। उन पर चंदन और अगरू का लेप किया गया था, यानी कि बहुत ही सुदृढ़ भुजाएं थी। शाल वृक्ष के तने के समान ऊंचे दिल और चौड़ी छाती वाले गजराज सदृश उन बलवान वीरों को देखकर मगध निवासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये क्षत्रिय थे और विशेष अतिरथी वीर थे सभी। इसलिए उनके शरीर वैभव को देखकर सभी को आश्चर्य होना स्वाभाविक था। वे नरश्रेष्ठ लोगों से भरी हुई 3 ड्योढ़ियों को पार करके निर्भय एवं निश्चिंत हो बड़े अभिमान के साथ राजा जरासंध के निकट गए। तो एकदम निकट जा पहुंचे। ये बहुत विशिष्ट बात यहाँ हो रही है। वे पाद्य, मधुपर्क और गोदान पाने के योग्य थे। उनका सर्वत्र सत्कार होता था। उन्हें आया देख जरासंध उठकर खड़ा हो गया और उसने विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया। तो बहुत ही बड़ा ब्राह्मण भक्त था जरासंध। अब वो बात अलग है कि वो अपने उसमें अपना यश ढूंढता रहता था। एक वो भी एक आसुरी प्रवृत्ति है, यश लाभ के लिए सब सत्कर्म करना। सत्कर्म सत्व गुण की चेतना से करने होते हैं। केवल यक्ष दास्यामि मोदिष्य इत्यत ज्ञान विमोहिता, ये आसुरी वृत्ति है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, इससे मेरी लोग मुझे जानेंगे, मैं कितना दानी हूँ। आढ्यो भी जनवान उसमें कौन सदृशो मया, मैं कितना धनवान हूँ, कितना समृद्धवान हूँ। तो ये इस प्रकार के जो विचार है वो आसुरी विचार है, और इससे बचना चाहिए। तो जरासंध यहाँ पर यद्यपि ब्राह्मण का भक्त है, लेकिन उसकी जो चेतना है वो आसुरी है। अपने यश की वृद्धि के लिए सब वो कर रहा था, और इसलिए उसका वध करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण भीम और अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। अन्यथा यदि वो वास्तव में धार्मिक राजा होता तो ऐसा करने का कोई औचित्य न होता। और वस्तुतः देखें तो जरासंध कितना धृष्ट है और मूर्ख है कि स्वयं उसको भगवान श्री कृष्ण उसके द्वार पर आ रहे हैं। तो
जैसे भगवान वामन देव बलि महाराज के पास गए थे, तो बलि महाराज ने कैसे अपने विवेक का प्रयोग करते हुए संपूर्ण शरणागति ले ली। यहाँ जरासंध कितना अ, मूढ़ बुद्धि है कि ब्राह्मणों की जो भी उसने भक्ति की थी, उसके फलस्वरूप उसे स्वयं भगवान उसके राज्य में आ रहे हैं, और फिर भी वो उनको पहचान कर भी उनके प्रति द्वेष रख रहा है। तो उसे ब्राह्मण भक्ति का चरम फल मिला। जो वामन देव बलि महाराज के पास जैसे आए थे कुछ मांगने के लिए, वैसे ही यहाँ पर हम देख सकते कि भगवान श्री कृष्ण पुनः एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आ रहे हैं। यद्यपि वे ऐसे ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय होकर भी वे ब्राह्मण बन के आ, लेकिन फिर भी ब्राह्मण का वेश धर के आए तो है और कुछ मांग भी रहे। तो वसुधा जरासंध को तो उन भगवान से प्रीति कर लेनी चाहिए थी, और महाराज युधिष्ठिर के साथ संधि कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने वो ऐसा करने वाला नहीं था, क्योंकि वो पहले से श्री कृष्ण से बहुत द्वेष रखता था। वो तो उसने उसके सब उत्पात के कारण ही तो भगवान श्री कृष्ण को अपने भक्तों को द्वारका ले जाना पड़ा। मथुरा से अन्यथा द्वारका जाने को कोई कारण नहीं था। अस्तु, आगे। तदनंतर शक्तिशाली राजा ने इन तीनों अतिथियों से कहा, आप लोगों का स्वागत है। जन्मेजय, उस समय अर्जुन और भीमसेन तो मौन थे। उनमें से महाबुद्धिमान श्री कृष्ण ने यह बात कही, राजेंद्र, ये दोनों एक नियम ले चुके हैं, अतः आधी रात से पहले नहीं बोलते। आधी रात के बाद ये दोनों आपसे बात करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने यह बाजी संभलते हुए जरासंध को ऐसा पट्टी पढ़ाई कि देखो ये लोग तो कुछ बोलेंगे नहीं, रात में बोलेंगे, तो तब तक मौन रहेंगे। तब राजा उन्हें यज्ञशाला में ठहरा कर स्वयं राजभवन में चला गया। फिर आधी रात होने पर जहां वे ब्राह्मण ठहरे थे वहां वह गया। राजन, उसका यह नियम भूमंडल में विख्यात था। अब प्रश्न हो सकता है कि जरासंध को ऐसा बताने की क्या आवश्यकता है कि इनका व्रत है, इनका मौन व्रत है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्राह्मण संतुष्ट हुए अथवा नहीं, ये जानना अ, कर्तव्य भी है एक क्षत्रिय के लिए और गृहस्थ के लिए, और उनकी क्या सेवा करें तो पूछना भी होगा। अब वो बोलेंगे ही नहीं तो भला उनसे कैसे सेवा प्राप्त करेंगे। तो शिष्टाचार भी है। इसलिए जरासंध ने सोचा, ठीक है, यदि ब्राह्मणों का यदि कोई व्रत है तो मैं उसका सम्मान करता हूँ, आधी रात में आऊंगा। ब्राह्मणों के लिए तो मेरे प्राण है, यदि आधी रात में जाके आना ही तो है, कोई बात नहीं, आज मैं नहीं सोऊंगा, क्योंकि क्षत्रियो में तो ऐसे भी सहन शक्ति होती है। सो वो सहर्ष उसके लिए तैयार हो गया कि हम आधी रात में मिलेंगे और ब्राह्मणों से याचना करेंगे कि जो भी उनकी इच्छा होगी मैं उसकी पूर्ति करूंगा। क्योंकि अभी मैं बोलूंगा भी, मांगूंगा भी, तब भी वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो उन्होंने उसका जरासंध ने उसका सम्मान किया उस व्रत का। आगे। भारत, युद्ध विजयी राजा जरासंध स्नातक ब्राह्मणों का आगमन सुनकर आधी रात के समय भी उनकी आव भगत के लिए उनके पास चला जाता था। तो केवल यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और भीम अर्जुन जो ब्राह्मण वेश में आए उनके लिए ही नहीं, अन्य कोई स्नातक ब्राह्मण आ जाता है तो उनके लिए भी वो ऐसा करता था। तो ये उसकी ब्राह्मण भक्ति थी। उन तीनों को अपूर्व वेश में देखकर नृपश्रेष्ठ जरासंध को बड़ा विस्मय हुआ। वह उनके पास गया। अब ये क्षत्रिय है और पराक्रमी है, इसलिए उसको कुछ संकेत से वो समझ गया कि ये कुछ तो विलक्षण दिख रहे हैं। ये ब्राह्मण कहते तो है लेकिन वस्तुतः ब्राह्मण दिख नहीं रहे। तो आगे आएगा वर्णन उसका। भरत वंश शिरोमणि, शत्रुओं का नाश करने वाले वे सभी नरश्रेष्ठ राजा जरासंध को देखते ही इस प्रकार बोले, महाराज, आपका कल्याण हो। जन्मेजय, ऐसा कहकर वे तीनों खड़े हुए तथा कभी राजा जरासंध को और कभी आपस में एक दूसरे को देखने लगे। राजेंद्र, ब्राह्मणों के छद्मवेश में छिपे हुए उन पांडव तथा यादव वीरों को लक्ष्य करके जरासंध ने कहा, आप लोग बैठ जाए। फिर वे सभी बैठ गए। वे तीनों पुरुष सिंह महान यज्ञ में प्रज्वलित तीन अग्नियों की भांति अपने अपूर्व शोभा से उद्भासित हो रहे थे। कुरुनंदन, उस समय सत्य प्रतिज्ञ राजा जरासंध ने वेश ग्रहण के विपरीत आचरण वाले उन तीनों की निंदा करते हुए कहा,
अब यहाँ पर जरासंध है इन ब्राह्मणों की निंदा कर रहा है। अब वो क्यों कर रहा है इसको हम कल सुनेंगे। वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन जरासंध में धर्म का कुछ तो जानकार था, और भगवान श्री कृष्ण ने और भीम और अर्जुन ने जो पहले कृत्य किए हैं या उसका जो भी प्रभाव है, उससे जरासंध कुछ नाराज भी है, और ब्राह्मणों के लिए जो उपयुक्त नहीं है तो उसके विषय में वो कहेगा, लेकिन मर्यादा से। ऐसा नहीं कि वो उनसे कोई वो जैसे डांट फटकार लगा रहा हो, इस प्रकार से नहीं करने वाला है। यहाँ ये भी आचरण हम देखते हैं कि अपने से जो वरिष्ठ होते हैं तो उनके प्रति भी हमें कितनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। तो उन्होंने बताया, अपनी मर्यादा से बताया, दोष बताना, क्योंकि राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए उसका अधिकार है कि वो किसी को टोक सकते हैं, लेकिन बहुत ही मर्यादा से बताएंगे। हम सुनेंगे क्यों जरासंध ने इन तीनों तथाकथित ब्राह्मणों की निंदा की। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर विराम करते हैं, करेंगे। इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा यही विराम करते हैं। विवेक प्रभु, कोई प्रश्न? अस्तु, कोई प्रश्न नहीं है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार कथा में बने रहने